भागवतम द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय से पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद मुनि को उपदेश दे रहे हैं। बहुत ही विशेष यह सत्र है जिसमें सृष्टि के बारे में ब्रह्मा जी विस्तार से बता रहे हैं। अजय प्रभु, आप ये श्लोक पढ़िए 26, 27, 28, 29। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नभस्वथ विपूर्ण वाणभूत स्पर्श गुण अनिड परान्वयाच्च शब्दवांछ प्राणभुज सहो बलम् वायुरपि विपूर्णवाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपदत तेजो विरूप वत स्पर्श शब्दवत तेजसस्तु विकुर्वाणा दासीदम्भो रसात्मकम् रूपवत स्पर्शवच्चोऽम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवानुभूत परान्वयाद रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्वित। हरे कृष्ण प्रभु। आशीष प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतः स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात स्पर्श, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा अग्नि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतः जल प्रकट होता है जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब वह सुगंधिमय प्रतीत होता है और परंपरानुसार यह रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी कितने वैज्ञानिक ढंग से यहाँ पर समझाया जा रहा है। सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति होती है। ये आकाश से मुख्यतः वायु उत्पन्न होती है और इस वायु में क्या लक्षण हो रहे हैं? इस वायु में लक्षण है स्पर्श का। आप वायु को महसूस कर सकते हो, तो ये वायु स्पर्श का यह तत्व, इसके अंदर गुण होता है। और फिर यह वायु से अग्नि आती है। अब अग्नि में दो वस्तुएं होती हैं, एक्चुअली अग्नि में तीन, स्पर्श, ध्वनि और रूप। फिर जल आ जाता है, जल में स्वाद भी मिल जाता है। तो रूप, स्पर्श, शब्द और स्वाद, ये चारों जल में मिलते हैं। और फिर पृथ्वी में पांचों आ जाते हैं, रूप भी है, स्पर्श भी है, शब्द भी है, स्वाद भी है और गंध भी है। तो उस प्रकार से ये गुणों का क्रमिक विकास प्रकृति में होता है, जहां पर सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ता है। आकाश सबसे सूक्ष्म है। फिर आकाश में, जिसे आकाश में को हम स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन आकाश में फिर वायु, तो वायु को हम स्पर्श कर सकते हैं, वायु हमको स्पर्श कर सकती है, लेकिन वायु का कोई रूप नहीं। फिर वायु के बाद अग्नि। अब अग्नि का हम रूप भी देख सकते हैं, लेकिन अग्नि को हम चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते। तो अग्नि के बाद फिर आता है जल। जल को हम चख भी सकते हैं, उसका आकार भी होता है, उसको हम स्पर्श भी कर सकते हैं। लेकिन इससे आगे पृथ्वी में सारे गुण होते हैं, ये एकदम स्थूल होता है। इस प्रकार से एक एक करके क्रमशः जो मूलभूत जो 5 तत्व हैं, उनका विकास सृष्टि में होता है।
सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संपूर्ण सृष्टि का प्रक्रम एक क्रमिक विकास कार्य है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व का विकास है, जिससे पृथ्वी में नाना रूपता प्राप्त होती है, जिसमें इतने सारे वृक्ष, पौधे, पर्वत, नदियां, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा विभिन्न प्रकार के मनुष्य मिलते हैं। इंद्रियानुभूति का गुण भी विकासमान है, अर्थात यह शब्द से उत्पन्न होता है, फिर स्पर्श और स्पर्श से रूप बनता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के क्रमिक विकास के साथ साथ स्वाद तथा गंध भी उत्पन्न होते हैं। वे एक दूसरे के पारस्परिक कारण तथा कार्य होते हैं, किंतु मूल कारण तो पूर्ण विस्तार के रूप में साक्षात श्री भगवान होते हैं, जो महतत्व के कारण जलशायी महाविष्णु है। इसलिए ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण को समस्त कारणों का कारण बताया गया है, और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 8 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। इंद्रियानुभूति के सारे गुण पृथ्वी में पूरी तरह से आते हैं, और वे ही कुछ कुछ सीमा तक अन्य तत्वों में प्रकट होते हैं। आकाश में केवल शब्द होता है, किंतु वायु में शब्द तथा स्पर्श दोनों होते हैं। अग्नि में ध्वनि, स्पर्श तथा आकार होते हैं, तथा जल में अन्य अनुभूतियां यथा ध्वनि, स्पर्श तथा आकार के अतिरिक्त स्वाद भी होता है। किंतु पृथ्वी में उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त गंध का भी अतिरिक्त विकास होता है। अतएव पृथ्वी पर जीवन की विविधता का पूर्ण प्रदर्शन होता है, उस जीवन का जो मूलतः वायु को मूल तत्व मानकर प्रारंभ होता है। शारीरिक विकार जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आ जाने से होते हैं। मानसिक विकार शरीर के भीतर वायु के विशेष कुपित होने से होता है। अतएव यौगिक व्यायाम वायु को ठीक से रखने में विशेष लाभप्रद होते हैं, और ऐसे व्यायामों से शरीर के विकार प्रायः न के बराबर हो जाते हैं। योगासनों को ठीक से करने पर आयु भी बढ़ती है, और ऐसे अभ्यासों से मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है। एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है और ठीक समय पर शरीर को त्याग सकता है, किंतु तभी जब वह अपने आप को उपयुक्त लोक तक ले जाने में सक्षम होता है। किंतु भक्ति योगी समस्त योगियों से बढ़कर होता है, क्योंकि उसे अपनी भक्तिमय सेवा के बल पर भौतिक आकाश से परे वाले लोक को भेज दिया जाता है, और सबके नियंता श्री भगवान की परम इच्छा से उसे वैकुंठ के किसी भी लोक में रखा जाता है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 5 महाभूतों का हमारे जीवन पे कितना प्रभाव होता है। प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि प्राणवायु से हमारा मन और शरीर संचालित होता है, और योगी इन्हीं प्राणवायु को संचालित करके नियम में रख के, संतुलन में रख के अपनी आयु को बढ़ाता है, और इच्छा मृत्यु तक भी पहुंच सकता है। अमर तो ये भौतिक संसार में कोई नहीं हो सकता है, लेकिन अपने हिसाब से मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि पंच महाभूत का कितना हमारे जीवन में प्रभाव होता है, और इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति का ज्ञान ब्रह्मा जी दे रहे हैं। अभी स्थूल वस्तुओं के वर्णन के बाद सूक्ष्म वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं कि सूक्ष्म वस्तु कैसे आती है। श्लोक संख्या 30। विनोद प्रभु श्लोक और अनुवाद दोनों पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। वे कहा कि कान्मो यज्ञ देवा बेकारिका 10 दिग्वार तक चेतोवासी वही नोपेंद्र मित्र। प्रभु जी नीचे 15 मित्र कहा, सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रण 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रण, वायु के नियंत्रण सूर्यदेव, दक्ष प्रजापति के पिता अश्विनी कुमार, अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, आदित्यों के प्रमुख सब प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पर सतोगुण से बता रहे हैं कि सतोगुण से मन की उत्पत्ति होती है, जो एक सूक्ष्म पदार्थ है। हम लोग सब मन के वशीभूत चलते हैं भौतिक बद्ध अवस्था में। सतोगुण से मन की उत्पत्ति होती है, और यही सतोगुण से अलग अलग शरीर की गतियों का नियंत्रण करने वाले देवता भी प्रकट होते हैं। जैसे भुजाओं का नियंत्रण इंद्र करते हैं, आंखों का नियंत्रण सूर्य करते हैं, इत्यादि। तो इस प्रकार से 10 जो मुख्य देवता हैं, नियंत्रक हैं, उनके नाम भी प्रभुपाद ने दिए हैं। जैसे वायु सूर्यदेव, दक्ष, अश्विनी कुमार, अग्निदेव, इंद्रदेव, आदित्य, प्रजापति ब्रह्मा,
और इस प्रकार से ये सभी देवताओं को मिल करके हमारे जीवन का संतुलन संभालते हैं। सतोगुण से इनकी सृष्टि होती है। अर्चना माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैकारिक सृष्टि की उदासीन अवस्था है और तेजस सृष्टि का शुभारंभ है, जबकि तमस अज्ञान के अंधकार के अंतर्गत इस भौतिक सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन है। फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण ही कलयुग में या इस यंत्र युग में सर्वाधिक प्रमुख है, और यही निर्माण अज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। मानव समाज द्वारा ऐसे निर्माणकारी उद्योग तमोगुण में संपन्न होते हैं, क्योंकि वास्तव में निर्मित सामग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। मानव समाज को मूलतः अपने भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सोने के लिए आश्रय, रक्षा के लिए संरक्षण तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं की चाहत होती है। इंद्रियां जीवन के व्यवहारिक चिन्ह है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। मानवीय सभ्यता इंद्रियों की शुद्धि के लिए है, और इंद्रिय तृप्ति के विषयों की पूर्ति केवल आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, न कि कृत्रिम इंद्रिय आवश्यकताओं को भड़काने के लिए। भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति ये सभी भौतिक जीवन की आवश्यकताएं हैं। अन्यथा अपने शुद्ध मूल जीवन की संदूषण रहित अवस्था में जीवन को इनकी आवश्यकताएं नहीं होती। अतएव आवश्यकताएं कृत्रिम होती हैं, और जीवन की विशुद्ध अवस्था में ऐसी आवश्यकताएं नहीं उठती। इस तरह कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाना, जैसा कि भौतिक सभ्यता का मानक बन गया है, या मानव समाज का आर्थिक विकास करना, एक प्रकार से ज्ञान के बिना अंधकार में हाथ चलाना है। ऐसी व्यस्तता से मानवीय शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए है, जिससे उन्हें श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगाया जा सके। परमेश्वर समस्त इंद्रियों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश है, क्योंकि वे आध्यात्मिक इंद्रियों के स्वामी है। ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां तथा ईश का अर्थ है स्वामी। श्री भगवान इंद्रियों के दास नहीं है। दूसरे शब्दों में वे इंद्रियों के निर्देश पर नहीं चलते। हाँ, बद्ध जीव या व्यक्तिगत जीव इंद्रियों के दास होते हैं, वे इंद्रियों के इशारों पर चलते हैं। इसलिए यह भौतिक सभ्यता एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की व्यस्तता मात्र है। मानव सभ्यता का मापदंड इंद्रिय तृप्ति रूपी विकार का उपचार होना चाहिए, और यदि कोई श्री भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का निमित्त मात्र बन जाए, तो ऐसा कर सकता है। इंद्रियों को कभी उनके व्यापारों से रोकना नहीं चाहिए, अपितु उन्हें इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की इंद्रिय तृप्ति के शुद्ध सेवा में लगाकर पवित्र बनाना चाहिए। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का यही उपदेश है। अर्जुन पहले अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध न करने का निर्णय करके अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना चाह रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा दी, जिससे कि वह इंद्रिय तृप्ति संबंधी अपने निर्णय को पवित्र कर सके। अतएव अर्जुन ने श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना स्वीकार किया, और श्री भगवान की इच्छा अनुसार उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार वास्तव में आत्मा के अंदर ये शक्ति है कि वो शरीर को जितना पोषण देना है वह दे सकता है। कृत्रिम रूप से शरीर को हम जो भोजन इत्यादि देते हैं, आत्मा उसके ऊपर निर्भर नहीं करती है। आत्मा को उन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। फिर हमारे पास इतनी इंद्रियां क्यों है, क्यों शरीर है, उसका प्रयोजन क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ये इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, ये इंद्रियों का मुख्य प्रयोजन है। हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें शरीर नहीं मिला है, ये शरीर भगवान की सेवा के लिए मिला है। अगर इसको हम समझ जाएं तो फिर हमारा जीवन मुक्त अवस्था में है। और अगर हम उन्हीं इंद्रियों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाएंगे तो हमारा जीवन बद्ध अवस्था में है। अनीता माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेद हमें अंधकार की स्थिति से बाहर निकलकर प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर होने का आदेश देते हैं। तमसी माँ ज्योतिर्मय गमय। अतः प्रकाश का मार्ग भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए है, किंतु जो दिग्भ्रमित हैं या अल्पज्ञ हैं, वे अर्जुन तथा अन्य भगवत भक्तों द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करते हुए भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने का कोई प्रयास किए बिना ही आत्म साक्षात्कार के पथ का अनुसरण करते हैं। इसके विपरीत वे इंद्रियों की क्रियाओं को रोकने का कृत्रिम प्रयास करते हैं, योग पद्धति, या वे भगवान की दिव्य इंद्रियों की अवहेलना करते हैं, ज्ञान योग। लेकिन भक्तगण योगियों तथा ज्ञानियों के ऊपर होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान की इंद्रियों का इनकार नहीं करते। वे तो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं।
ज्ञानी तथा योगी मात्र अपने अज्ञान रूपी अंधकार के कारण भगवान की इंद्रियों को नकारते हैं और कृत्रिम रीति से अपनी रुग्ण इंद्रियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं। इंद्रियों के रुग्ण होने पर उनमें भौतिक आवश्यकताओं के प्रति व्यस्तता बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के कार्यकलापों को बढ़ाने की हानियों को देखता है तो वह ज्ञानी कहलाता है, और जब कोई व्यक्ति योग के नियमों के अभ्यास द्वारा उन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों को रोकना चाहता है तो वह योगी कहलाता है। किंतु जब व्यक्ति भगवान की दिव्य इंद्रियों से पूर्ण रूप से अवगत हो जाता है और इनकी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है तब वह भगवत भक्त कहलाता है। भगवत भक्त कभी भी बहुत ही भगवान की महत्वपूर्ण बात यहाँ श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, ये याद रखना है, आप लिख के भी रख सकते हैं। कर्मी कौन होते हैं? जो इंद्रियों से अपने आप की इंद्रिय तृप्ति भोग करना चाहते हैं, वो कर्मी। जो ये समझ गया है कि इंद्रियां हमारे भौतिक बंधन का कारण है, वह ज्ञानी। जो योग के नियमों से उन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों को संयमित करता है, रोकता है, वह योगी। और जो अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करता है, वह भक्त। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला है जो अपनी इंद्रियों से अपनी तुष्टि करना चाहता है, वो कर्मी। दूसरा है जो ये समझ गया है कि अगर मैं इंद्रियों का भोग करूंगा तो मैं बंधन में पड़ जाऊंगा, ये है ज्ञानी। तीसरा है जो अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को रोकना चाहता है योग के माध्यम से, वह है योगी। और जो अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करना चाहता है, वह है भक्त। तो ये अंतर बहुत ही सिंपल अंतर है और एकदम ही परफेक्ट डेफिनेशन है, इसको याद रखना चाहिए। अनिकेत प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत भक्त कभी भी भगवान की इंद्रियों को नकारते नहीं, न ही वे कृत्रिम रूप से इंद्रियों के कार्यों को रोकते हैं, किंतु वे स्वेच्छा से अपनी पवित्र इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं, जैसा कि अर्जुन ने किया था। और इस तरह वे भगवान को तृप्त करने की पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो सारी सिद्धि का चरम। प्रभु जी प्लीज स्क्रॉल डाउन, लक्ष्य है। इस प्रकार भक्त लोग वास्तव में इंद्रियों की क्रियाओं को नकारते नहीं हैं, वरन वो लोग भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को संलग्न करते। श्लोक संख्या 31। तेजसा तो विकुर्वणात् इंद्रियाणि दश भवान् ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिर्बुद्धि प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वग्रणाद्रिग्जिह्वा वागदोर्मेद्रणाङ्घ्रिपावयो पायव। सागरिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रजोगुण में और अधिक विकार आने से वृद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेंद्रियां, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां उत्पन्न होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। रजोगुण से बुद्धि और अलग अलग इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रिय इत्यादि, इनका उत्पत्ति होती है। मंजू माता जी। भौतिक जगत के जीवन का निवारणाधिक रूप से मनुष्य की बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि की सहायता करती है और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसी सक्रिय इंद्रियों के संचालन में होती है। अतः कुल मिलाकर यह जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। अतः बुद्धि तथा प्राण सहित सारी इंद्रिय प्रगति के द्वितीय गुण रजोगुण के विदित उत्पाद तथा उपोत्पाद है, किंतु ये रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न होता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। हरे कृष्ण। तो सतोगुण में मानसिक क्रियाएं जो सूक्ष्म स्तर पे हैं, वह सतोगुण का लक्षण है। और रजोगुण में स्थूल क्रियाएं जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों की क्रियाएं हैं, हम लोग भौतिक संसार में जीते हैं, संचालित रहते हैं, यह रजोगुण के प्रभाव से होता है। ये रजोगुण का क्रिया है। यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिया मनोगुणा यादयतान निर्माणे नाशे कुरु ब्रह्म वित्तम। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। दंड प्रणाम। हे अध्यात्मवादियों,
में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सुजित अंग तथा तत्व, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। हरे कृष्ण धन्यवाद। अभी तक जो बताया है, अलग अलग अंग, उनके अधिष्ठान देवता, अलग अलग इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्रकृति इत्यादि, सबके संयोजन से, सबके जुड़ने से शरीर की उत्पत्ति होती है और जीवात्मा उस शरीर में शरण लेता है। तात्पर्य। मित्रविंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जीवों की विविध प्रकार की शरीर संरचना उन विभिन्न प्रकार के मोटर कारों जैसी है जिन्हें विभिन्न पुर्जों को जोड़ करके निर्मित किया जाता है। जब मोटर कार तैयार हो जाती है तो चालक उसमें बैठता है और अपनी इच्छा अनुसार उसे चलाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। जीव मानो शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है और शरीर रूपी मोटर कार भौतिक प्रकृति के बस में रहकर चलती फिरती है। ठीक उसी तरह जिस तरह रेलगाड़ियां नियंत्रक के मार्ग निर्देशन में रहकर चलती है, लेकिन ये जीव शरीर नहीं है। वे तो शरीर रूपी यान में से पृथक होते हैं, लेकिन कम बुद्धि वाले भौतिक वैज्ञानिक शरीर के अंगों के जोड़े जाने की विधि को नहीं जान पाता है, जो इंद्रिय, मन तथा गुण के रूप में होते हैं। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलित है, परम ईश्वर का अंश है और जिस तरह पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है, उसी तरह भगवत कृपा से प्रत्येक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता दी गई है कि वह प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं मोटर कार का, कि मोटर कार जिस प्रकार अलग अलग यंत्रों से, इंजन इत्यादि से बनती है, उसी प्रकार ये शरीर तैयार हो जाता है और जीवात्मा एक ड्राइवर के समान इसमें बैठ जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि क्यों ये शरीर हमको दिया गया। उसका उत्तर प्रभुपाद दे रहे हैं कि जैसे एक पिता पुत्र के प्रति दयालु होते हैं, जो जीवात्मा ये जिद कर बैठे हैं कि उन्हें स्वतंत्र जीवन जीना है, भगवान से विलग होना है, भगवान उनके ऊपर भी कृपालु है और उनको यह अवसर देते हैं कि ठीक है, उन्हें स्वतंत्र जीवन जीना है, तो ये शरीर में वह निवास करके स्वतंत्र जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं। दीपिका माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दयालु होता है, उसी तरह भगवत कृपा से प्रत्येक को स्वतंत्रता दी गई है कि वह प्रकृति के गुणों पर प्रभुता जता कर स्वेच्छा से कर्म करे। जिस प्रकार पिता रोते हुए बालक को चुप कराने के लिए खिलौने थमा देता है, उसी तरह भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त जीव को भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी इच्छित वस्तुओं पर प्रभुता जताने की छूट देने के लिए सारी भौतिक सृष्टि बनी हुई है। सारे जीव उन छोटे छोटे बालकों की भांति भौतिक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं, जिनकी निगरानी भगवान की दासी प्रकृति कर रही है। वे इस दासी या माया को सर्वा मानकर परम सत्य को स्त्री मान बैठते हैं। मूर्ख बालतुल भौतिकवादी दासी प्राकृतिक की अवधारणा से ऊपर नहीं उठ पाते, किंतु भगवान के बुद्धिमान सयाने पुत्र भली भांति जानते हैं कि प्रकृति के सारे कार्य भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं जिस तरह दासी अविकसित बालकों के पिता रूप अपने मालिक के अधीन रहती है। शरीर के अंग यथा इंद्रियां महत्व तत्व द्वारा निर्मित। यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे ये भौतिक शरीर वास्तव में खिलौने जैसा है। जैसे छोटे बच्चों को पिता रोने के कारण, जिद करने के कारण कोई खिलौना दिला देते हैं, ऐसे ही वृद्धावस्था में जीव को भगवान शरीर देते हैं जो उनकी जिद के कारण ही दिया जाता है। और इसको संभालने के लिए प्रकृति भगवान द्वारा निर्धारित की गई है, जो भगवान की दासी है। हो सकता है छोटे बच्चे ये माने कि अरे ये दासी तो हमको खाना पीना देती है, ये दासी तो हमको कपड़े पहनाती है, यही घर की मालकिन है। लेकिन जब बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें समझ में आएगा नहीं नहीं, ये दासी सब कुछ नहीं दे रही है, ये पिताजी दासी के माध्यम से करा रहे हैं। तो उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति का संचालन भगवान प्रकृति द्वारा करते हैं, दुर्गा देवी द्वारा करते हैं, लेकिन वो उनकी दासी के रूप से सेवा करती है। शकुन माता जी आगे पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शरीर के यथा इंद्रियां महत तत्व द्वारा निर्मित हैं, और जब श्री भगवान की इच्छा से ये अंग एक साथ जुड़ जाते हैं तो भौतिक शरीर अष्टत्व में आता है और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने दिया जाता है। इसी व्याख्या आगे दी गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जो ज्ञान विज्ञान में हम पढ़ते हैं, वास्तव में वो भौतिक स्थूल शरीर का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर में वो केवल लोग सेल, एटम या ऑर्गन्स इनकी स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ भागवत में बताया जा रहा है कि उसकी सृष्टि कैसे हुई, किन तत्वों से शरीर बना, कैसे भौतिक बंधन शुरू हुआ जीवात्मा का, ये सब बातें तो वास्तव में विज्ञान के पास है ही नहीं। इस तरह से ब्रह्मा जी नारद मुनि को सृष्टि की शुरुआत में जिस प्रकार तत्वों की रचना हुई, पंच महाभूत किस प्रकार आए और कैसे शरीर की रचना हुई, ये बता रहे हैं। आगे और इसी श्रृंखला में हम लोग कल से पाठ करेंगे। मैं अभी बेस आया हूँ तो मैं आज प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, प्रश्न कल ले। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज की जय।